नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बात करता हूँ। हम समय समय पर कई प्रोग्राम करते हैं, कुछ मासिक होते हैं, कुछ ग्रहों से संबंधित होते हैं, परंतु हमारे कुछ कार्यक्रम होते हैं जो वार्षिक होते हैं। वार्षिक कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे वर्ष की भविष्य फल, पूर्ण भविष्य फल तथा आर्थिक भविष्य फल। आज मैं आपके साथ मेष से मीन सभी लग्नों पर वर्ष 2022 के आर्थिक भविष्य फल बात करने जा रहा हूँ। बिना कलयुग में बिना धन के जीवन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। घर से बाहर निकलते ही धन प्राप्ति की या धन व्यय की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ भी करें जीवन में, कोई भी संस्कार, 16 के 16 संस्कार धन के बिना नहीं हो सकते। आर्थिक भविष्य फल की बात कर रहा हूँ आपके साथ में वर्ष 2022 के लिए मेष से लेकर मीन लग्न तक। सबसे पहले मेष लग्न की बात कर लेते हैं। आपका मेष लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपने जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनता है, उसमें बीच के खाने में यदि एरिस, मेष अथवा एक लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। पर मेष लग्न की बात करने से पहले ये जानना अत्यधिक आवश्यक है कि एक वर्ष तो बहुत लंबा होता है, तो क्या राशि परिवर्तन हो रहे हैं। 3 कार्मिक ग्रह माने जाते हैं जिनका दूरगामी परिणाम हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है, हमारी पूरी कर्म प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। शनि, बृहस्पति तथा राहु एवं केतु एक ही बात है। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि इस वर्ष अप्रैल 2022 में ये तीनों ही ग्रह यानी राहु, केतु, बृहस्पति एवं शनि, ये सभी ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि पिछले लगभग 100 वर्ष में भी देखने को नहीं मिला। विशेष करके कि तीनों एक ही माह में इतनी जल्दी में, वो भी 20 दिन के अंतराल में, 12 अप्रैल से 29 अप्रैल में राशियां बदल रहे हैं। सबसे पहले शनि मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं 29 अप्रैल को 7:52 पर। फिर वक्री होके आ जाएंगे ये 12 जुलाई को दोपहर 2:52 पे वापस मकर से कुंभ में जा रहे हैं 29 अप्रैल को 7:52 से, और 12 जुलाई 2022 दोपहर 2:52 तक कुंभ में रहेंगे। उसके उपरांत दोबारा मकर में आ जाएंगे 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2022, यानी पूरा वर्ष जुलाई के उपरांत मकर में भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 को कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष 31 दिसंबर तक मीन में ही रहेंगे। यदि 2023 की भी बात करें तो 13 अप्रैल 2023 तक ये मीन में रहेंगे, परंतु हम 2022 की बात कर रहे हैं तो 13 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 मीन में रहेंगे, और 12 जुलाई के उपरांत पूरे समय बृहस्पति की ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती रहेगी, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। फिर बात करते हैं राहु की। 13 को बृहस्पति राशि बदलने, 12 को राहु बदलेंगे। राहु 12 अप्रैल 2022 को वृषभ से मेष में आ जाएंगे, मंगल की राशि में हिंसक हो जाएंगे। पूरे वर्ष 31 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, वृश्चिक से तुला में आ जाएंगे। सेम डे बदलते हैं दोनों ग्रह राशियाँ। 12 अप्रैल को ही तुला में शुक्र की राशि में आ जाएंगे। ये तो है राशि परिवर्तन, लेकिन क्योंकि ये कार्मिक ग्रह हैं तो इनके छोटे छोटे मूवमेंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ इस प्रकार हैं
सूर्य ग्रहण 1 मई को जो भारत में दृश्य नहीं होगा, चंद्र ग्रहण 16 मई को भारत में दृश्य नहीं होगा। ये ग्रहण जो हैं मेष और तुला में ही पड़ेंगे। पूरे वर्ष में सभी ग्रहण मेष और तुला राशियों में पड़ेंगे। उसके उपरांत 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा, दोपहर 2:28 से शाम 6:52 तक, स्वाति नक्षत्र तुला राशि में। और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा, दोपहर 2:39 से लेकर सायंकाल 6:19 तक, मेष राशि एवं भरणी नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण होगा। बाकी और जो ग्रह हैं, जो प्रमुख ग्रह हैं, बुध शुक्र मंगल इत्यादि, उनके भी भ्रमण हो रहे हैं। अब गुरु 24 फरवरी से 26 मार्च तक अस्त रहेंगे, सूर्य के सानिध्य में होंगे। शनि 19 जनवरी से 21 फरवरी अस्त रहेंगे। शुक्र 5 से 12 जनवरी को अस्त रहेंगे तथा 30 सितंबर से 25 नवंबर। अस्त के ऊपर दृष्टि डालना हमेशा शुभ रहा करता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले मेष लग्न की आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, आर्थिक धन स्थिति की। 2022 में मेष लग्न में जो परिवर्तन, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किए, तो उनके अनुरूप ही सारा डिस्कशन चलेगा। जैसे आपके कर्म के स्वामी, लाभ के स्वामी शनि 29 अप्रैल को मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 12 जुलाई से तक कुंभ में रहेंगे। उसके उपरांत लाभ से फिर जो है ये लाभ के स्थान में चले जाएंगे। आर्थिक रूप से ये शुभ समय रहेगा, नए काम के लिए शुभ समय रहेगा, आपका लाभ बढ़ेगा। संपत्ति, लोहा, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अच्छा धन प्राप्त होगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। 12 जुलाई के शनि ग्रह जो आपके लाभेश हैं वक्री होकर दोबारा मकर राशि में आ जाएंगे। आपका काम करने का तरीका, आपका वर्क एनवायरनमेंट सभी को परिवर्तन की स्थिति में लेकर आएंगे वक्री शनि। दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके भाग्येश हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। लाभ स्थान में भाग्येश के भ्रमण करने धन की किसी भी समस्या से आप निजात पाते हैं। आपका धन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जीवन का क्षेत्र हो, भाग्यशाली समय रहेगा जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक। क्योंकि भाग्येश से संबंध रखने वाला जो ग्रह है लाभ स्थान में शनि, वो भी भ्रमण कर रहा होगा इस समय। भाग्य से संबंध रखने वाला, लाभ स्थान में भ्रमण करने वाला कोई भी और ग्रह आपको लाभ देगा। आपका इंट्यूटिव अप्रोच, आपका बुद्धिबल, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा अप्रैल तक, ये 13 अप्रैल तक, इसलिए उत्तम रहेगा। परंतु 13 अप्रैल से द्वादश भाव में जैसे ही बृहस्पति प्रवेश करेंगे, जुलाई 12 तक तो थोड़ा सा भाग्य की कमी महसूस होगी। इंश्योरेंस, बैंक, लोन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये अन्य नौकरी इत्यादि में और व्यापारिक प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में, स्वास्थ्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा आर्थिक दबाव झेलने पर महसूस कर सकता है ये बृहस्पति द्वादश स्थान का। परंतु 27 जुलाई को शनि वक्री होकर मकर राशि में आएंगे। उस स्थान से द्वादश भाव में भ्रमण करते हुए गुरु को दृष्टि देंगे, तो आपके काम को, आपकी नौकरी को, आपके होने वाली लाभ की स्थिति को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। आप डिसऑर्गेनाइज महसूस करेंगे। आप अपनी नौकरी या व्यापार को उत्तम प्रबंधन का सहारा नहीं दे पाएंगे, यानी आपके मैनेजमेंट स्किल्स अफेक्ट होंगे, जो आपके सेविंग्स से अन्य प्रकार से भाग्य को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मैनेजमेंट स्किल्स की कमी की वजह से। बैंकिंग, टैक्स, डिपार्टमेंटल कानूनी पचड़े, कोर्ट से, सरकारी विभागों से विभिन्न प्रकार की मांग, आपके इन्वेस्टमेंट के गलत फैसले, क्योंकि गुरु पर शनि की दृष्टि है तो मिसमैनेज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के गलत फैसले आपको परेशान कर सकते हैं।
इनका सीधा सा उपाय होगा 13 अप्रैल को जैसे ही गुरु बदले तब से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी बड़े परिवर्तन नौकरी या व्यापार में ना लाएं, अन्यथा यह निर्णय आपके भाग्य के विपरीत प्रभाव देंगे, क्योंकि इस वर्ष में गुरु एवं राहु के अतिरिक्त शनि भी राशि बदल रहे हैं। राहु एवं केतु 12 अप्रैल को अपनी अपनी राशि बदलकर दूसरी राशियों में प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ से मेष में यानी मेष लगन में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक से तुला में प्रवेश करेंगे, मेष लगन के सप्तम भाव में आ जाएंगे 12 अप्रैल को। ये दोनों ही जो है 12 अप्रैल को राहु केतु राशि बदलेंगे। इसलिए यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा, नौकरी या अन्य प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या आपको लेने पड़ते हैं तो वह रिस्की हो सकते हैं। इसके साथ साथ 1 मई और 16 मई को ग्रहण भी हैं और मेष और तुला में ही ग्रहण लगने हैं। इसलिए जब ग्रहण लगेंगे, इस प्रकार के ग्रहण जो 1 मई का सूर्य ग्रहण होगा, 16 मई का चंद्र ग्रहण जो होगा, जो यद्यपि भारत में दृश्य नहीं होंगे, तथा 2 अन्य ग्रहण 25 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण जो कि भारत में दृश्य होगा एवं 8 नवंबर का चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा, बड़े उलटफेर और उथल पुथल लाने में सक्षम होंगे राहु केतु के मेष और तुला में 12 अप्रैल का आने के उपरांत, यानी ग्रहण 1 और 16 मई, 25 अक्टूबर, 8 नवंबर। इसलिए 1 से 16 मई एवं 25 अक्टूबर से 8 नवंबर के मध्य कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा। शेयर मार्केट और सट्टा और नौकरी, व्यापार, कुछ भी हो। अब आपके आर्थिक ग्रह शुक्र की बात करें तो मई माह में शुक्र मीन राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। 28 अप्रैल तक द्वादश भाव में होंगे और मई माह में मीन राशि यानी द्वादश भाव में भ्रमण कर रहे होंगे, खर्चे के स्थान पर होंगे तथा 19 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य तुला राशि में केतु के साथ होंगे और सप्तम भाव में चल रहे होंगे। 30 सितंबर से 5 नवंबर तक आपके धन के स्वामी शुक्र अस्त चल रहे होंगे। इसलिए 25 अक्टूबर और 8 नवंबर के जो ग्रहण हैं ये अस्त समय में चल रहे होंगे। जब शुक्र अस्त चल रहे होंगे उस समय में ये ग्रहण पड़ रहे होंगे। 30 अक्टूबर और 8 नवंबर के ग्रहणों के कारण शेयर मार्केट, सट्टा, जल्दबाजी, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हो, आपको आर्थिक उलटफेर एक्सपेक्ट करना चाहिए और इस कारण हानि के योग बन सकते हैं। विशेष करके यदि आप मंगल से जुड़े क्षेत्र हैं, फौज है, पुलिस है, सुरक्षा है, खेतीबाड़ी है, बिजली है, चिकित्सा के क्षेत्र है, या आप व्यापार में तांबा, बिजली, ऊर्जा, सोलर एनर्जी और थोक व्यापार, गेहूं का, गुड़ का, चने की दाल इत्यादि के व्यापार से जुड़े हो तो यह हो सकता है। मैंने आपको ग्रहणों का प्रभाव मई और अक्टूबर माह का बताया है। यदि हम इस वर्ष का एक खाका दें और पूरा एनालिसिस कर पाएँ पूरे वर्ष का, तो पाएंगे कि जनवरी से लेकर 18 मई तक आपका लग्नेश मंगल का भ्रमण आपके नवम से एकादश भाव में चलेगा। इस समय आपके धन के ग्रह शुक्र यह भी चल रहे होंगे साथ साथ में। तो मोटे तौर पर आपकी धन स्थिति जनवरी से लेकर 23 मई तक शुभ होनी चाहिए, शुभ होने के संकेत होंगे, शुभ प्रभाव देने के लायक होगी। यद्यपि 5 से 12 जनवरी में शुक्र अस्त होंगे, थोड़ी धन की कमी 7-8 दिन हो सकती है। बेशक उसका कारण स्वास्थ्य हो, विभिन्न कारणों से हो, पार्टनरशिप इत्यादि में तनाव हो सकते हैं। 19 जनवरी से 21 फरवरी शनि अस्त होंगे तो कार्यक्षेत्र से जुड़े तनाव हो सकते हैं। व्यापार में टर्नओवर इत्यादि आपकी कम हो सकती है शनि अस्त होने से। नौकरी में आपकी प्रमोशन इत्यादि या अनुशासन संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य देवगुरु के भ्रष्ट होने से भाग्य शायद आपका इतना साथ नहीं देगा। आपका क्रोध बढ़ा हुआ होगा, आपके ऊपर काफ़ी बंधन होंगे, आपकी कार्यशाली को से जुड़े बंधन आपको तनाव दे सकते हैं। इन सब ग्रह स्थितियों के बावजूद भी
आपकी स्थिति धन की संतोषजनक रह सकती है, यानी 5 से 12 जनवरी। फिर उसके बाद जो 19 जनवरी से 21 फरवरी शनि अस्त हो रहे हैं, फिर 24 फरवरी से 26 मार्च। तो मोटा मोटी तौर पे 5 जनवरी से 24 मार्च के बीच में ग्रहों के अस्त होने के बावजूद भी आपकी जो है धन की स्थिति संतोषजनक रह सकती है। कम आएगा लेकिन धन आएगा। पुलिस, चिकित्सा, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, ठेकेदारी, लोहा, हार्डवेयर, होलसेल व्यापार का, अनाज का, स्पोर्ट्स गुड्स का, दवाइयों का, फार्मा गुड्स का, केमिकल्स का, एल्युमिनियम, शीशे, चांदी, जवाहरात, इन क्षेत्रों में आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, आपका समय संतोषजनक रहेगा। मई तक आपका समय संतोषजनक रहेगा। आपको 18 मई से 27 जून इस समय में थोड़ा सा हानि या तनाव से जुड़ा समय हो सकता है। इस तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें खर्चा बढ़ना, 18 मई से 27 जून की बात हो रही है। हानि, थोड़ा तनाव हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। इसमें खर्चे, दुर्घटना, बीमारी या छुट्टी लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बड़े परिवर्तन अथवा पेनल्टी होना इस समय संभव होगा आपके लिए। 27 जनवरी से 27 जून को जब यह समय समाप्त हो जाता है तो भी 10 अगस्त तक स्थिरता से जुड़ा समय चलता रहेगा। 27 जनवरी से 10 अगस्त तक का समय फिर आर्थिक स्थिरता का, धन आता रहेगा। यदि आप इस समय के उपरांत आप पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुके होंगे, यानी 27 जनवरी उपरांत ऊर्जावान हो चुके होंगे। अब इसके बाद आगे ये बात करें तो आर्थिक रूप से 10 जून से लेकर 24 सितंबर तक का समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इसमें आय के स्रोत बढ़ेंगे। जीवन साथी, नई साझेदारी, पिता, बड़े भाई बहन, गाड़ी संपत्ति की बिकवाली, यानी अपनी व्हीकल बेचना, संपत्ति बेचना, पैतृक स्रोतों की बिकवाली, जिसका समय जनवरी और मई जून में चल रहा होगा, उसके कारण आपकी आय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपके धन की स्थिति केवल ग्रहण के समय यानी 1 और 16 मई और 25 अक्टूबर और 8 नवंबर तथा 5 से 12 जनवरी और 30 सितंबर से 5 नवंबर इस समय में जो शुक्र अस्त होंगे वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। थोड़े समय के लिए कमी होगी लेकिन पूरा नहीं, कुछ सब डूब रहा है। इस वर्ष में आपको 12 अप्रैल के उपरांत विदेश में जाकर धन कमाने में बहुत मौके मिले, जो कि दुबई, उत्तरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि राष्ट्रों में हो सकते हैं। इसके लिए उत्तम समय 12 जुलाई तक रहेगा। 12 जुलाई के उपरांत आप बाहर निकल तो पाएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति शनि की दृष्टि में होने से थोड़ी बाधाएं जरूर आएंगी और दुर्भाग्य की स्थिति का निर्माण हो सकता है या दुर्भाग्य आपके रास्ते में आ सकता है, जिससे बाहर जाना आसान नहीं रहेगा, इतना आसान नहीं होगा। फाइनेंशियल, लीगल, फॉरेन एक्सचेंज संबंधित अन्य प्रकार के कानूनी पचड़े बाहर जाने के रास्ते में आ सकते हैं। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर रहे हो, आपको 12 जुलाई से लेके सितंबर के मध्य में बहुत बड़े फैसले नहीं करने हैं, उपाय करने हैं। अब इस वर्ष में उपाय के दृष्टिकोण से अब 12 जुलाई के उपरांत पीला, पुखराज, मूंगा और हीरा धारण करना शुभ रहेगा। बिना पुखराज और मूंगे के हीरा धारण नहीं करना चाहिए। सितंबर में प्रतिकूल स्थिति रहेगी। सितंबर से नवंबर तक धन की कमी हो सकती है, इसलिए हीरा आपको लाभकारी हो सकता है। और देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान में होने से पुखराज जो है भाग्य की दृष्टि से अच्छा रह सकता है। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों की स्थिति विपरीत है, इसलिए पुखराज और हीरा दोनों आपको लाभकारी हो सकते हैं। पीला पुखराज एवं हीरा धारण करना ये अप्रैल के बाद आवश्यक होगा, यद्यपि उससे पहले आपको, क्योंकि 12 अप्रैल के उपरांत व्यय या किसी कारण से धन की कमी हो सकती है। तेरह अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से आपको किसी भी स्थिति में मांसाहार
और मांसाहार, मद्यपान इत्यादि नहीं करना चाहिए और कोई भी नया व्यापार इत्यादि आरंभ नहीं करना चाहिए 12 अप्रैल के उपरांत, 13 अप्रैल के उपरांत। संपत्ति के मामलों को लेकर कोई भी झगड़ा जनवरी माह में और 18 मई से 27 जून में नहीं करना चाहिए, उससे आर्थिक हानि का खतरा है। ये उपाय के रूप में आ रहा है विशेष करके, क्योंकि एकादश भाव में जब तक बृहस्पति चल रहे हैं वो शुभ हैं, इसलिए मांसाहार, मद्यपान से आपको बचना चाहिए। और कोई भी व्यापार जो है आपको 12 अप्रैल के उपरांत आरंभ नहीं करना, उससे पहले कर सकते। संपत्ति के मामलों को लेकर कोई भी झगड़ा जनवरी माह में और 18 मई से 27 जून में नहीं करना। हनुमान चालीसा लगातार भगवान कृष्ण के मंत्रों जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका कम से कम 10 मिनट रोज जाप करना। जुलाई से लेकर दिसंबर के मध्य बंदरों गुड़ और बेसन के लड्डू का प्रसाद या भोजन देना। अस्पताल, विद्यालय, किसी मंदिर में पुजारी को पुस्तिका का दान देना। अस्पताल में लाइफ सेविंग ड्रग्स का दान करना। जुलाई से दिसंबर के मध्य शनि के मंत्रों ओम प्रां प्री प्रो सह शनय नमः मंत्र का जाप करना। सरसों के तेल के दीपक जो है शुक्रवार और शनिवार को सूर्यास्त के पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना शुभ रहेगा। यदि मोटे तौर पर बात करें तो आर्थिक रूप से वर्ष 2042 लाभ और धन प्राप्ति के और ग्रोथ के आने के संकेत दे रहा है। वर्ष में आप जुलाई माह तक भूमि, निवास स्थान और कमर्शियल प्रॉपर्टी, सोना इत्यादि खरीदने के अपने सपने पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।